अंगद बिष्ट जो रिसेंटली रोड टू यूएफसी के सेमीफाइनल्स तक पहुंचे थे और वहां पे अनफॉर्चुनेटली डोंग हुन चॉय जो साउथ कोरिया के एक फाइटर ने उनके अगेंस्ट हार गए। उन्होंने रिसेंटली अपनी एक वीडियो शेयर की यूट्यूब पे जहां पे उन्होंने रिवील किया उनके डिटेल्स अबाउट हिज सैलरी, उनकी लास्ट फाइट से उनके कैंप के जो खर्चे थे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जो भी फाइटर्स हैं, जो भी एमएमए एस्पिरेंट्स हैं, जो भी आगे जाके इस स्पोर्ट में सोच रहे हैं अपना करियर बनाने का, जिनको लगता है कि इस स्पोर्ट में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ उनको फेम और मनी अर्न करने का अपॉर्चुनिटी है, उन सब के लिए मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। तो अगर आप सबको ऐसे वीडियोस ब्रेकिंग डाउन डिटेल्स अबाउट दीज इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो एमएमए में घुसने के लिए फाइटर्स को पता होना चाहिए, एमएमए फाइटर्स के साथ इंटरव्यूज, यूएफसी फाइट्स के ब्रेकडाउन्स, अगर ऐसा कंटेंट एमएमए रिलेटेड पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूएफसी के बारे में जब भी हम सब सोचते हैं, हम सबके दिमाग में सबसे पहले कॉनर मैकग्रेगर, आज के जमाने में एलेक्स पेरेरा, इजराइल एडेसानिया, ये जो शॉन ओमैली, ये जो यूएफसी के सबसे बड़े स्टार्स हैं, इलिया टुपुरिया, ये सब याद आते हैं। और ये सब फाइटर्स जो हैं ऑब्वियसली टॉप लेवल पे पहुंच के बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। रिसेंटली रिवील हुआ है बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू की इजराइल एडेसानिया शायद $10 मिलियन कमाता है पर फाइट, ये डैनियल कॉर्मियर के हिसाब से था। तो बहुत सारे जो यंग चिल्ड्रन हैं जो भी स्पोर्ट में घुसना चाहते हैं और या फिर जो एमेच्योर्स हैं और प्रोफेशनल टर्न करने का सोच रहे हैं, उनके दिमाग में एक हद तक एक बिलीफ है कि एमएमए में compete करके आपको एक सर्टेन लाइफस्टाइल मिल सकता है, राइट? पर मेरे हिसाब से जो रियलिटी है इसके बारे में वो थोड़ी सी अलग है और इसी वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अंगद बिष्ट के एग्जाम्पल के थ्रू। ऑलराइट, तो जैसे कि आप सब जानते हैं अंगद बिष्ट एक बहुत डेकोरेटेड इंडियन वेटरन एमएमए फाइटर है जिन्होंने रिसेंटली रोड टू यूएफसी के टूर्नामेंट में compete किया था। अनफॉर्चुनेटली वो सेमीफाइनल्स में डोंग हुन चॉय के अगेंस्ट हार गए। काफी क्लोज फाइट थी मेरे हिसाब से। लो ब्लोस के लिए डोंग हुन चॉय का एक पॉइंट डिडक्ट होना चाहिए था जिससे शायद वो जीत जाते, या फिर एट द वेरी लीस्ट एक थर्ड सडन डेथ राउंड होना चाहिए था जो रोड टू यूएफसी के रूल्स में होता है। जब जजेस को लगता है कि 2 राउंड्स बहुत क्लोज थे या 3 राउंड्स बहुत क्लोज थे फाइटर्स के बीच में, तो वो एक फोर्थ सडन डेथ राउंड करा सकते हैं, बट वो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। एनीवे ऑब्वियसली अंगद बिष्ट जब वापस आए वो तब से इस लॉस से डील कर रहे हैं और ऑब्वियसली उनको थोड़ा टाइम लगा टू डील विद दिस लॉस। तो उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो शेयर की थी अपने चैनल पे जहां पे उन्होंने काफी अच्छी टॉक की और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इस रोड टू यूएफसी के बारे में, राइट? और इसी वीडियो में उन्होंने, आप शॉक होंगे, रिवील किया है कि उनकी जो सैलरी थी और जो भी उन्होंने सैलरी में रिवील किया, मैं आपको आपके साथ एक क्लिप शेयर कर देता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं इस क्लिप को। पर मैं हार भी गया था और सच बताऊँ तो मैंने कुछ नहीं कमाया भाई। जब मैं यूएसए का जो पैसा आया मेरे, वो लगभग मेरे पास आए, मेरे पास कुछ नहीं आया। इस बार फाइट से मैंने कुछ नहीं कमाया क्योंकि आधा आई थिंक कितना 26% टैक्स था उस पर, एंड देन मैंने आधा 10% उनको पे किया, क्या है वो एजेंसी को। फिर उसके बाद जो मेरे कोच थे, जो यहाँ से हम जो कोच लेके जा रहे थे, उनका वीज़ा हुआ नहीं, तो मैंने मतलब बाहर से कोच मंगाए, लाइक रियो से। तो रियो से वेगास ज़्यादा दूर नहीं है। तो जब मैं वेगास गया, उनका करा जो रियो होटल था, वहाँ मैंने $200 जमा किए, तो मैंने कुछ नहीं कमाया। ऑलराइट, तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने हमें एक एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया कि क्या अमाउंट था जो उनको ओरिजिनल अमाउंट मिला था, पर उनके हिसाब से एंड में जो उनका अमाउंट बचा था वो $450 था। अगर आप $450 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देखेंगे तो वो सिर्फ 37,937 रुपीज पड़ता है। ऑलराइट, तो आप समझ सकते हैं कि ये काफी शॉकिंग अमाउंट है। और मैंने जो कैलकुलेशंस की है और उसके हिसाब से ओरिजिनल अमाउंट 26% टैक्स कटने के बाद, 10% मैनेजमेंट का अमाउंट कटने के बाद, उनके पास अगर $450 बचे, तो मतलब उनका ओरिजिनल जो अमाउंट था जो उनको रिसीव हुआ वहां से, वो अराउंड $675 था। आप समझ रहे हो, इस 56,000 रुपीज भाई। आजकल के लोग, मोस्ट पीपल हु आर वर्किंग अ मिडिल क्लास जॉब, वो लोग 45 50 60,000 रुपीज कमाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना लेस अमाउंट है। और ऑब्वियसली अगर अंगद ये फाइट जीतता तो आई एम अज्यूमिंग उनको अपना जैसे कि मैंने अपनी एमएफएन की सैलरी वाली वीडियो में आप सबको एक्सप्लेन किया था, जो एमएमए फाइटर्स के जो पर्स होता है, जो उनकी सैलरी होती है, वो विन मनी और शो मनी में डिवाइडेड होता है। तो सिंस अंगद डिडंट विन, उनको सिर्फ शो मनी मिला, तो मैं जानता हूं कि अगर उनको दोनों अमाउंट मिलते वो जीतने के बाद, तो शायद अराउंड
मान लो डबल कर दो इसको तो $2000 हो जाता है, वो भी कोई ज्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो ये काफी शॉकिंग है। और अंगद के हिसाब से, जैसे कि उन्होंने उस वीडियो में बताया है आप सबको, कि उनका जो खर्चा था, उनके कोचेस का खर्चा था, जिनको उनको फ्लाई आउट करना पड़ा, यूएस, ब्राजील से यूएस में फ्लाई आउट करना पड़ा, उनके होटल का खर्चा था, उस पर खर्चा करना पड़ा उनको। और फिर वो वापस आए घर, उनको $450 मिले। उस $450 में से भी उनके जो भी पहले के खर्चे थे, और ये बहुत कॉमन है जितने भी मैंने यंग फाइटर्स से सुना है, एंड इवन जैसे कि आप देख सकते हैं अंगद बिष्ट जैसे एस्टैब्लिश्ड फाइटर के साथ भी उनके बहुत सारा डेट यूजली रहता है। कोई ना कोई कोच होगा जिन्होंने उनकी एक फीस माफ कर रखी थोड़े टाइम के लिए, कि जब तेरी फाइट हो जाएगी तब तू मुझे पे कर देगा। तो एट द एंड ऑफ दिस इंटायर रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट, अंगद बिष्ट के पास कुछ पैसा नहीं बचा उनके उस पे चेक से, राइट? तो ये एक थोड़ी समझने वाली बात है। और एज एज समवन, अगर आप एक ऐसे पर्सन है, गर्ल या बॉय, जो compete करने का सोच रहे हैं आगे जाके, तो इससे डिस्करेज होने की बात नहीं है, पर आपको अपना इंटेंशन समझना पड़ेगा। आपको इंटेंशन समझना पड़ेगा कि आप इस स्पोर्ट में सिर्फ पैसे कमाने के लिए, फेम के लिए घुस रहे हैं, या फिर आप एक बेटर मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए घुस रहे हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से ऑब्वियसली आपको एस्पायर करना चाहिए टू गो टू द हाईएस्ट लेवल, राइट? हाईएस्ट लेवल पहुंचने के लिए आपको उसकी तरफ वर्क करना चाहिए। पर अगर आपका इंटेंशन यही है कि आपको सिर्फ मनी अर्न करना है, तो मेरे हिसाब से आपके पास बहुत दूसरे बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। आप फाइनेंस में जा सकते हो, आप देयर सो मेनी, बिजनेस कर सकते हो अपना, कोई बेटर एजुकेशन लेके आप एक कोई हायर लेवल जॉब ले सकते हो, जहां से आपको बिना पंचेस खाए, बिना किक्स खाए करना पड़े। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एमएमए से डिस्करेज हो जाना चाहिए। आपका बस एक इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। अंगद बिष्ट जैसे फाइटर को बहुत ज्यादा क्लियर है उनको क्या अचीव करना है और उनको क्या गोल सेट है, राइट? अब जैसे कि आपने इस वीडियो की थंबनेल में देखा होगा, अंगद बिष्ट के पास एक बहुत लग्जूरियस कार भी है, राइट? पर वो इसलिए क्योंकि अंगद इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ समवन जिसने बहुत पहले ही समझ लिया था, थोड़े पहले ही समझ लिया था कि सिर्फ फाइटिंग से वो पैसा कमाना बहुत ज्यादा टफ होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इवन दो उन्होंने इतना कम अमाउंट, उनका कुछ बचा भी नहीं अमाउंट इस पूरे फाइट कैंप से, जो भी उनका पर्स आया, ही इज अ बिजनेसमैन एज वेल ऑन द साइड। उनका अपनी अकेडमी है, म्यूटेंट अकेडमी इन देहरादून, जहाँ पे वो बहुत सारे डिफरेंट अप एंड कमिंग फाइटर्स को कोचिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अलॉन्ग विद दैट ही हैज हिज मल्टीपल सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और उन्होंने अपना एक ब्रांड क्रिएट किया है जिसकी ओवर मेनी इयर्स एक अच्छा बैलेंस बना के, जिसकी वजह से नाउ ही इज एबल टू अफोर्ड दीज लग्जरीज, विच आई एम वेरी हैप्पी फॉर। हम सबको खुश होना चाहिए कि हमारे एक एमएमए फाइटर ने एक अच्छे तरीके से तरक्की की है, जहां पे वो एक बिजनेसमैन की तरह अपने करियर को ट्रीट कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाई ही इज एबल टू गेट दिस। सो मेरा मतलब यही है कि यस, आप वाइज होके अपने करियर को अगर ढंग से नेविगेट करेंगे तो आप 100% बहुत सारा वेल्थ अर्न कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो आपका रीजनिंग होना चाहिए टू गेट इनटू दिस, इफ इट्स ओनली टू मेक मनी, देन देयर आर मच बेटर ऑप्शंस। पढ़ाई कर लो इससे अच्छा, क्योंकि इस स्पोर्ट में क्लियरली हमने देखा है कि अगर आपको compete करना है तो आप में हंगर होना चाहिए टू जस्ट compete एंड बिकम बेटर एवरी डे। और अगर आप थोड़ा सा भी ट्राई किए हो कभी ज्यादा हायर लेवल एथलीट्स के साथ ट्रेन करना, तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि ये सबकी बस की बात नहीं है, राइट? तो यही मेरा इंटेंशन था इस वीडियो में शेयर करना, कि इवन दो बाहर से ये स्पोर्ट बहुत ज्यादा ग्लैमरस लगता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, कि सबको लगता है कि हम ट्राई करेंगे, हम भी कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा लोनली स्पोर्ट है। जितने भी एथलीट्स से मैंने बात किया है, मोस्ट ऑफ देम हैव अ कंप्लेन कि सब सिर्फ उनको उनकी बातें बस तब करने आते हैं जब उनको विन मिलती है, लॉसेस के वक्त कोई बात नहीं करता। प्लस मोस्टली स्पॉन्सर्स ढूंढना बहुत ज्यादा टफ है। अब फाइटर स्पॉन्सर बनने पे ध्यान ज्यादा दे या फिर अपना फाइट स्किल्स बेटर करने पे ज्यादा ध्यान दे। आजकल फाइटर्स को इतनी सारी दूसरी चीजों पे अगर फोकस करना पड़ेगा तो अपनी फाइट स्किल्स पे कैसे फोकस करेंगे? बट एनीवे, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मेरे को लगा था कि मेरे को ये फैक्ट आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्या कि स्पेशली अगर आप एक एमएमए फाइटर बनने की सोच रहे हैं, या फिर आप इसको आगे जाके सोच रहे हैं कि आप इसको करियर बनाएंगे, तो आप सबको ऐसी डिटेल्स अवेयर होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर अंगद बिष्ट रोड टू यूएफसी से जीत के एक यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट लेता तो उनको और भी बेटर कॉन्ट्रैक्ट मिलता,
पर मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एक एग्जांपल है ऑफ वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ एमएमए इन द वर्ल्ड। और वहां पे भी बस क्योंकि अब कंपटीशन इतना है, आपको ये समझना है, वो इसलिए दे रहे हैं वो ऐसा अमाउंट क्योंकि अब कंपटीशन इतना है। अगर अंगद नहीं लेगा ये पर्स तो 10,000 और लड़के अब खड़े हैं पूरे एशिया में टू टेक दैट स्पॉट एंड ट्राई टू compete फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट इन द यूएफसी, राइट? तो कंपटीशन बहुत है। काफी ज्यादा लक भी रोल प्ले करता है आपकी अपॉर्चुनिटी मिलने में, एंड प्लस आपकी फाइटिंग स्किल्स है। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप सबको ऐसे टॉपिक्स पसंद हैं, कमेंट्स में मुझे और टॉपिक्स बताइए जो आपको ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने हो। एंड या मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि आपका क्या रीजन होना चाहिए एमएमए शुरू करने का। मेरे हिसाब से पैसा कमाना और फेम कमाना अगर आपका रीजन है तो शायद थोड़ा सा एक लेवल के बाद बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए आगे बढ़ना।